हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑन येट अनदर एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट फैंटेसी प्रेडिक्शंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुजरात और यूपी वॉरियर्स के बीच होने वाले मैच के फैंटेसी पिक्स के बारे में। गुजरात की बात की जाए तो पिछले मैच में उन्होंने हार का सामना किया था, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट था वो मैच। और अगर यूपी वॉरियर्स की बात की जाए तो उन्होंने अपने पिछले मैच में जीत दर्ज की थी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पॉइंट्स टेबल की ओर एक नजर डालकर। पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो गुजरात अभी पॉइंट्स टेबल पर फिफ्थ है। 6 गेम्स खेल चुका है, केवल एक जीत दर्ज की है, जिसके चलते 2 पॉइंट्स है उनके पॉइंट्स टेबल पर, और लगभग टूर्नामेंट से नॉकड आउट ही है। और यूपी वॉरियर्स की बात की जाए तो 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 जीत दर्ज की है, जिसके चलते 6 पॉइंट्स है उनके, और पॉइंट्स टेबल पर फोर्थ है। ये था हमारा पॉइंट्स टेबल का रिकैप। अब देखते हैं पिछले 3 मैचेस के स्कोर्स डब्ल्यूपीएल में। डब्ल्यूपीएल की स्कोर्स की बात की जाए तो मैच 14 हुआ था यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की थी, 160 रन का टोटल खड़ा किया था, और यूपी वॉरियर्स वो चेज करने में नाकामयाब हुई थी, केवल 118 रन किए थे। मुंबई 42 रन से वो कॉन्टेस्ट जीता था। मैच 15 हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी की थी, 138 रन का एक टोटल खड़ा किया था। दिल्ली कैपिटल्स वो चीज नहीं कर पाई, 137 रन केवल बना पाए, और 1 रन से वो मैच हारा था। और पिछला मैच जो कि गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच था, उसमें गुजरात जायंट्स ने 190 रन का टोटल खड़ा किया था मुंबई इंडियंस के सामने, और मुंबई इंडियंस पहली टीम बनी जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस सीजन के डब्ल्यूपीएल में चेस करते हुए मैच जीता है। 191 रन बनाए उन्होंने और 7 विकेट से एक जीत दर्ज की। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं दोनों टीम्स के बीच का। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो 3-0 का फेवर में है यूपी वॉरियर्स के। 3 मैच हुए दोनों टीम्स के बीच, तीनों यूपी वॉरियर्स ने जीता है। पहला मुकाबला पिछले सीजन का यूपी वॉरियर्स ने 3 विकेट से जीता था वो मुकाबला। ग्रेस हैरिस प्लेयर ऑफ द मैच रही थी, 59 रन ऑफ 26 बॉल्स बनाए थे उन्होंने। और रिवर्स फिक्सचर में भी यूपी वॉरियर्स ने जीत हासिल की थी, जिसमें फिर एक बार ग्रेस हैरिस प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। 3 विकेट से जीत हासिल की थी वहां यूपी वॉरियर्स ने, और ग्रेस हैरिस ने 72 रन की पारी खेली थी। और इस सीजन में भी एक पहले मुकाबला हो चुका है इन दोनों टीम्स के। यूपी वॉरियर्स वो मुकाबला 6 विकेट से जीता था, और फिर एक बार ग्रेस हैरिस प्लेयर ऑफ द मैच रही थी, और 60 रन की पारी खेली थी, नाबाद पारी रही थी 33 बॉल्स में। तो ये था हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब हम तुरंत एक झलक डालते हैं हमारे दो फैंटेसी टीम्स की ओर। तो और उससे पहले एक बार देख लेंगे हम हमारी प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 में। तो पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 थी वही रहेगी सेम। सो गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो ओपनर्स लॉरा वुलवर्ट और बेथ मूनी है। नंबर 3 पर दयालन हेमलता आती है, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के सामने। 70 रन के आसपास की पारी थी वो। फीबी लिचफील्ड बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बट इस सीजन थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। फिर आते हैं एशले गार्डनर। एशले गार्डनर भी बहुत काबिल प्लेयर है, बट इस सीजन उनका जादू इतना चला नहीं है। फिर भारती फुलमली, जिन्होंने अपने पिछले मैच में डेब्यू किया था। फिर स्नेह राणा, केथरीन ब्राइस, तनुजा कन्वर एक इमर्जिंग प्लेयर है गुजरात जायंट्स के लिए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, हमने देखा है काफी बड़े प्लेयर्स का विकेट भी चटकाया है उन्होंने। और फिर मेघना सिंह और शबनम शकील। अब यूपी वॉरियर्स की बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज है एलिसिया हीली, किरण नवगिरे, और दोनों ही बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर्स कहा जा सकता है उन्हें। नंबर 3 पर आती है तहिल्या मेगरा, ग्रेस हैरिस आती है, फिर दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, पूनम खेमनार, साइमा ठाकुर, सोफी एकिल्स्टन, गौहर सुल्ताना और राजेश्वरी गायकवाड़।
दीप्ति शर्मा पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी, हैट्रिक ली थी उन्होंने और वो एक 50 रन के आसपास की पारी खेली थी, 4 विकेट लिए थे और काफी हद तक कहा जा सकता है सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था यूपी वॉरियर्स को। तो ये थे हमारे प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11। अब तुरंत एक नजर डाल लेते हैं हमारी दो फैंटेसी टीम्स की और स्मॉल लीग जो ऑब्वियस चॉइसेस रहेंगे थोड़े इसमें, जिसको आप अपने स्मॉल लीग में उतार सकते हैं और फिर हम ग्रैंड लीग की टीम्स की डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़े रिस्की ऑप्शंस होंगे जिसको आप अपने ग्रैंड लीग टीम में यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल लीग टीम की बात की जाए पहले तो एलिसिया हीली है इस टीम में, बेथ मूनी, 2 कीपर्स के साथ गया हूं मैं। बैटर्स में मैंने 2 बैटर्स लिए केवल, लॉरा वुलवर्ट और फीबी लिचफील्ड। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, ताहिलिया मैगरा और एशले गार्डनर है मेरे टीम में। ये 4 ऑलराउंडर्स में से मैंने कैप्टन दीप्ति शर्मा को बनाया। बहुत ही बेहतरीन टच दिखाया था उन्होंने पिछले मैच में और बेथ मूनी मेरी वाइस कैप्टन है क्योंकि पिछले 2 मैच जो हुए थे यहाँ इस वेन्यू पर उस पर उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली है और यूपी वॉरियर्स के सामने वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर फ्रॉम हर। और बोलर्स की बात की जाए तो मेरे पास सोफी एकिल्स्टन है, साइमा ठाकुर है और तनुजा कन्वर है। ये थी हमारी स्मॉल लीग की प्लेइंग 11। अब देखते हैं हमारी ग्रैंड लीग प्लेइंग 11। ग्रैंड लीग की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मैंने सेम ये रखा हुआ है। एलिसिया हिली, बेथ मूनी है, लॉरा वुलवर्ट, दयालन हेमलता जो पिछले इनिंग्स में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, फीबी लिचफील्ड। ऑलराउंडर्स में मैंने ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा और एशले गार्डनर को लिया है और मेरे बोलर्स है सोफी एकिल्स्टन, मेघना सिंह और तनुजा कन्वर। वाइस कैप्टन मेरी सोफी एकिल्स्टन है इस टीम में क्योंकि हमें पता है कितनी अच्छी काबिल गेंदबाज है वो। और ग्रेस हैरिस को मैंने कप्तान बनाया इस टीम का क्योंकि हमने अब तक जो भी मैचेस देखे हैं यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच उन सब में वो प्लेयर ऑफ द मैच रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शी लाइक्स परफॉर्मिंग अगेंस्ट द गुजरात जायंट्स और जिस तरह की प्लेयर है वो उस हिसाब से वी कैनॉट रूल हर आउट। तो ये थी हमारी ग्रैंड लीग की प्लेइंग 11 विच ब्रिंग्स दिस वीडियो टू एन एंड। प्लीज जुड़िएगा हमारे साथ कल भी एक और नया फैंटेसी प्रेडिक्शन लेकर। धन्यवाद।